राजस्थान प्री पीजी 2024 के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जो प्री पीजी 2024 यानी कि एमएससी एग्रीकल्चर के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्री पीजी से रिलेटेड आपको बहुत कम यूट्यूब पे वीडियो देखने को मिलेगी, लेकिन आज मैं एक चीज आपको बता रहा हूं कि प्री पीजी 2024 से रिलेटेड छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट आपको इसी यूट्यूब चैनल पर आज से कंटिन्यू मिलेंगी। बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, हमेशा मेरे पास में मैसेज भी आ रहे हैं यूजी वालों के वीडियो बनाते तो उस टाइम कि पीजी के भी वीडियो बनाए, तो अब कंटिन्यू मैं यूजी पीजी के वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक वीडियो को कंटिन्यू शेयर जरूर करना। इस वीडियो में हम पेपर पैटर्न, सिलेबस, नंबर ऑफ शीट, कट ऑफ, बेस्ट डिपार्टमेंट फॉर पीजी इन राजस्थान से अगर हम पीजी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में एमएससी कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है। ठीक है, सिलेबस वैसे सबको पता ऑल सिलेबस, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताऊंगा कि हर साल के पेपर से कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, क्या सिनेरियो रहता है। लास्ट ईयर का पेपर के पैटर्न अभी तक काफी लोगों ने नहीं देखा है, पेपर कैसा आता है, तो उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, एक पीजी का अलग से ग्रुप बना के। तो वहां पे आप टेलीग्राम का तो एक ही रहेगा, व्हाट्सएप का बना के डाल दूंगा पीजी का, तो वहां जाके जितने भी जो पीजी की वीडियो देख रहे हैं प्लीज उस ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाए। ठीक है, चलिए वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है पेपर पैटर्न। तो आप सबको पता है कि राजस्थान में जो प्री पीजी होता है मेनली ये जो हमारे 4 डिपार्टमेंट दे रखे हैं, ठीक है, इनके लिए होता है कि आपको भाई एक चीज मैं बता देता हूं कि जब आपने फॉर्म भरे हैं, ठीक है, जेईटी या प्री पीजी का जो जेईटी या प्री पीजी का जो आपका फॉर्म था, प्री पीजी के फॉर्म में आपके पास में ऑप्शन थे कि आप एमएससी एग्रीकल्चर से फॉर्म भर रहे हैं या फिर अगर उसमें आप अगर हॉर्टिकल्चर सेपरेट लेते तो आपको दोनों हॉर्टी का भी साथ में सेपरेट भरना होता है, या फिर हॉर्टी वाले बच्चे होते हैं जो ज्यादातर वो होते हैं एमएससी मतलब जिन्होंने बैचलर है वो हॉर्टी से की है तो वो तो हॉर्टी से भरते हैं, जिन्होंने फॉरेस्ट्री से की है वो तो कहने की बात नहीं, फॉरेस्ट्री से ही भरेंगे। ठीक है, बाकी कम्युनिटी साइंस वाला कम्युनिटी साइंस में। मैं आपको एक अनुमानित कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन टाइम बहुत कम बचा है, मान के चलो 30 दिन का टाइम है, तो कंटिन्यू अब काम पे भी लगना होगा यार। ठीक है, तो वो कॉलेज वाला अब यूजी में जो मजे होते हैं वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो गए, लेकिन पीजी के लिए जो टाइम आता है तो उसमें थोड़ा होता है कि अब वैसे तो हालांकि सबका क्लासमेट ही होता है तो रिश्ता ज्यादातर टूट जाता है लास्ट तक जाते टाइम, और नहीं टूटता है तो भी थोड़ा उसको रेस्ट देके अब पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि पीजी में एडमिशन लेके फिर 2 साल फिर तो थोड़ा फ्यूचर का टेंशन होने लग जाता, छोड़ो। ठीक है, तो पेपर का पता है आपको कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो 100 होते हैं, एक सेकंड क्या आ रहा है यार, शो होते हैं, और पर क्वेश्चन होता है वो 4 मार्क्स का होता है। टोटल कितने मार्क्स का पेपर है? 400 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, अब उनमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 100 नंबर का आपका नहीं सॉरी 400 नंबर का एग्रीकल्चर का पेपर होता है वो अलग होता है। ठीक है, टाइमिंग आप सबको पता है कि एग्रीकल्चर का पेपर होता मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, बाकी ये पेपर है वो इवनिंग शिफ्ट में होंगे। ये सबने आपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखा है, नहीं देखा है तो जेईटी के ऑफिशियल साइट पे जाके एयू जोधपुर का जो साइट डला है उस पे जाके आप पीजी का नाम के इंफॉर्मेशन बुलेटिन को चेकआउट कर सकते हैं। वो बाकी सारी चीजें एक एक यूजी वालों को समझाने की जरूरत होती है, वो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं। ठीक है, तो आपको तो अब सम यार आधे से ज्यादा लोग तो परिवार संभाल रहे हैं तो सबको पता ही है। ठीक है, ये चीज क्लियर। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे ज्यादा दिक्कत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड है। पेपर के पैटर्न में थोड़ी चर्चा डिटेल में आगे जब मैं कट ऑफ बताऊंगा उस टाइम और करूंगा, लेकिन पहले हमारे पास में आता है क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, एज क्राइटेरिया और डोमिसाइल क्राइटेरिया। ठीक है, तो एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ये चीज है कि अगर आपने यूजी है जो बैचलर डिग्री है, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स की डिग्री, या फिर बीएससी आपने एग्रीकल्चर से कि किसी भी कॉलेज से उसका सीजीपीए आपका 5.5 होना चाहिए। बस शर्त ये है कि आपने लास्ट एग्जाम, मान लो आपने आईसीआर के थ्रू एडमिशन लिया है या जेईटी के थ्रू एडमिशन लिया, किसी से एडमिशन लिया है, तो वो आपके पास में प्रूफ होना चाहिए आपने किसके थ्रू एडमिशन लिया है यूजी में। ठीक है, उसके बाद में आपको जाना है, बाकी 5.5 सीजीपीए होना चाहिए उनके अबव है तो अच्छी बात है, 5.5 तो सबके कॉलेज वालों को होते ही है। बाकी एससी एसटी कैटेगरी के लिए आपको 5 सीजीपीए की जरूरत है, यानी कि 50% होने चाहिए। ठीक है, एज क्राइटेरिया है वो मतलब 1 जनवरी 2024 से पहले आपका
18 साल हो जाना चाहिए, और सबका हो जाता है क्योंकि 25 साल तक बन जाते हैं आधे से ज्यादा, ठीक है। तो ये तो हो जाता है, ये तो कोई दिक्कत आता नहीं है, बहुत रेयरली चांस होता है 10,000 में एक बच्चा ऐसा मिल जाए जिसकी ऐसी कंडीशन आ जाए, ठीक है। डोमिसाइल क्राइटेरिया राजस्थान का होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिनके मम्मी पापा बाहर के 5 साल से राजस्थान में रह रहे हैं वो दे सकते हैं। अब डिग्री प्रोग्राम क्वालिफिकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन कौन ले सकता, सॉरी बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन कौन ले सकता है। हमेशा बीएससी वालों के ऊपर वीडियो बनाते हैं ना, तो बीएससी नाम निकल रहा है, लेकिन समझ जाना, ठीक है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद में हॉर्टिकल्चर बीएससी ऑनर्स होनी चाहिए। बस शर्त यह है कि आप एग्रोनॉमी के लिए और लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड एनिमल प्रोडक्शन के लिए आप उसमें नहीं जा सकते हैं अगर आपसे हॉर्टिकल्चर से बीएससी है तो, ठीक है। फॉरेस्ट्री से है तो आप एग्रोनॉमी में, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, एनिमल प्रोडक्शन में, जीपीपी स्टैटिक्स में नहीं जा सकते हैं, और प्रीपीजी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए ये चीज ध्यान रखनी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बीएससी एग्रीकल्चर है तो आप एग्रीकल्चर के जितने डिपार्टमेंट है उनमें सब में जा सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से डिपार्टमेंट है वो भी बताऊंगा। लेकिन जिनका हॉर्टिकल्चर से बीएससी है, वो एग्रोनॉमी में नहीं जा सकते हैं, एग्रो में उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। उनके बाद में एनिमल हस्बेंड्री एएचडी में भी उनको एडमिशन है वो नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान रखनी, ओके। लेकिन जो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री से बीएससी है, जिनका एजी फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट्री ऑनर से एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री से जिनका डिग्री है, वो आपके एग्रोनॉमी में भी नहीं जा सकते हैं, स्टैट्स में भी नहीं जा सकते हैं, उसके बाद में वो आपके जीपीवी में भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है। वो उसके बाद में आपके ईएचडी में भी नहीं जा सकते। ये चीज सबको ध्यान रखनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। और हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेने के लिए बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर ना। अब हम बात करते हैं हॉर्टी में एडमिशन लेने के लिए, तो आपके हॉर्टिकल्चर होनी चाहिए, सॉरी फॉरेस्ट्री होनी चाहिए, फॉरेस्ट्री में एडमिशन लेने के लिए बीएससी, ठीक है। अगर बीएससी फॉरेस्ट्री से है तो बीएससी फॉरेस्ट्री में एडमिशन आप ले सकते हैं। एमएससी होम साइंस में लेने के लिए आपके पास में होम साइंस से बेचलर डिग्री होना चाहिए, कम्युनिटी साइंस वगैरह ये जो भी आपके फूड वाले कोर्सेज होते हैं उनसे आपका बेचलर होना चाहिए, ओके। अब हम चलते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हमारे पास में 4 थे, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और होम साइंस। हम बात करते हैं एग्रीकल्चर में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन शो टोटल मार्क ऑफ क्वेश्चन 400, मतलब 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 400 मार्क्स का पेपर होता है, ओके। नेगेटिव मार्किंग 1 मतलब एक नंबर जाएगा, 1/4 मान सकते हैं, ठीक है। अब 100 क्वेश्चनों में से 14 क्वेश्चन जो मेजर सब्जेक्ट है उसका एग्रोनॉमी के, 12 क्वेश्चन जीपीपी के, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के, 10 क्वेश्चन है आपके सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के, प्लांट पैथोलॉजी नेमेटोलॉजी 10 क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर 10 क्वेश्चन, एंटोमोलॉजी 10 क्वेश्चन, बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी जिनके आपके 8 क्वेश्चन है। आपके उसके बाद में आता है एक्सटेंशन एजुकेशन 8 क्वेश्चन है, उसके बाद में आपका इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स से 7 क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग से 5 क्वेश्चन है, एनिमल हस्बेंड्री से 4 क्वेश्चन है, फॉरेस्ट्री से 2 क्वेश्चन है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये तो ठीक है, लेकिन हमें इनसे कौन कौन से डिपार्टमेंट में एडमिशन मिलेगा एग्रीकल्चर से पेपर देंगे तो। हॉर्टिकल्चर का पेपर सेपरेट होता है, फॉरेस्ट्री का पेपर सेपरेट होता है, उनके अलावा जितने भी जो आपके एग्रोनॉमी, जीपीबी, सॉइल साइंस, प्लांट पैथोलॉजी, नेमेटोलॉजी, हॉर्टिकल्चर उसमें चला जाएगा, आपको सेपरेट देना पड़ेगा, एंटोमोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एक्सटेंशन एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, सारे के सारे डिपार्टमेंट में आप एडमिशन है वो एग्रीकल्चर से पेपर दे के ले सकते हैं। ये चीज सबके माइंड में एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। कौन से डिपार्टमेंट का कितना कट ऑफ जाता है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, ओके, क्लियर। अब चलते हैं हॉर्टी का सिलेबस, जिनमें फ्रूट साइंस मेजर पार्ट 24 क्वेश्चन, वेजिटेबल साइंस 17 क्वेश्चन, फ्लोरिकल्चर 12 क्वेश्चन, पीएचडी 7 क्वेश्चन, प्लांट प्रोटेक्शन 13 क्वेश्चन, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट जिसे आप एनआरएम कहते हैं, जिसमें आपका सॉइल साइंस, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्री इंजीनियरिंग, फील्ड क्रॉप, एग्रोमेटेरियोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडी, एग्रो फॉरेस्ट्री को मिलाकर 13 क्वेश्चन, बेसिक साइंस जिसमें आपका स्टैट्स है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, फिजियो है, ठीक है, और आपका ग्रोथ डेवलपमेंट जो आपके प्लांट रेगुलेटर होते हैं उनसे, बायोटेक्नोलॉजी से 7 क्वेश्चन आज किए जाते हैं, सॉइल साइंस में एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट से 7 क्वेश्चन आज किए जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है, 400 मार्क्स का आपका पेपर है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग वही रहती है।
अब पेपर भाई काफी बच्चे सोच रहे हैं हमें हॉर्टिकल्चर में भी इंटरेस्ट है, एग्रीकल्चर से सिर्फ पेपर दे रहे हैं, तो आपने अगर फॉर्म भरते टाइम में सेपरेट रखा है दोनों को तो डेफिनेटली आप पेपर है वो दोनों से दे सकते हैं। पेपर आपका इंग्लिश मीडियम में आता है, ये सबको पता है। ओके, अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट्री, बात करेंगे लास्ट में इंपॉर्टेंट बुक है कहां से पढ़ना। फॉरेस्ट्री में सिल्वीकल्चर एग्रो फॉरेस्ट्री से 25 क्वेश्चन, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड यूटिलाइजेशन से 16 क्वेश्चन, फॉरेस्ट बायोलॉजी ट्री इंप्रूवमेंट से 12 क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ साइंस से 7 क्वेश्चन, एनआरएम से 24 क्वेश्चन, बेसिक साइंस से 16 क्वेश्चन, होम साइंस के 100 क्वेश्चनों में से फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन से 30 क्वेश्चन, एनआरएम एनआरसी जैसे आप रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर साइंस से 18 क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज ये बहुत थोड़ा बेसिक पार्ट है, अगर अच्छे से करते हैं तो डेफिनेटली हो जाता है, 18 क्वेश्चन है। एक्सटेंशन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है इसमें, जिसका 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम्युनिकेशन मैनेजमेंट से, और टेक्सटाइल और अप्रैल डिजाइनिंग से 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, ये आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं नंबर ऑफ शीट पे। टोटल बात करें तो नंबर ऑफ शीट है एग्रीकल्चर में 250 के समथिंग आपके शीट है, जिनमें सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग कॉलेजों में बांटी है। हर कॉलेज में 2 से 3 शीट आपको मिलेगी, वो हर डिपार्टमेंट में, जैसे एग्रोनॉमी की अलग होती है, जीपीपी की अलग होती है, हॉर्ट आपकी एंटोम की अलग होती है, पैथो की अलग होती है, बायोकेमिस्ट्री की अलग होती है, हॉर्टिकल्चर की अलग सेपरेट एग्जाम होने लग गया है। तो 50 प्लस सीट है दुर्गापुरा, ये जो आपका रारी दुर्गापुरा और सीएचएफ झालावाड़ को मिला के है। फॉरेस्ट्री में आपकी 25 सीट प्लस है, होम साइंस में 50 सीट है जो आपकी बीकानेर और आरसीए में चलती है, ठीक है, जिसमें ज्यादा पेड सीट होती है। ये नॉर्मल और पेड सीट दोनों को मिला के बता रहा हूं। पेड सीट आप समझ रहे हैं, बेचलर में भी थोड़ा बहुत आइडिया हो गया पेड सीट क्या होती है, नंबर ऑफ सीट जान लिए। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले आपको पता है पेपर होता है 400 मार्क्स का, तो उसमें 400 में से एग्रीकल्चर के अगर टॉप डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है तो 250 के समथिंग आपके मार्क्स हैं, तो जो डिपार्टमेंट आप चाहते हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रीपीजी में जिसका कट ऑफ जाता है वो एग्रोनॉमी, ठीक है, एग्रोनॉमी का 260 के समथिंग कट ऑफ है, हर साल नॉर्मल पेपर में जाता है। पेपर आपका नॉर्मल आता तब सिचुएशन ये रहती है, पेपर का लेवल अगर थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में 10 नंबर कम हो जाता है, ज्यादा फर्क कुछ रहता नहीं है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जीपीपी में लेते हो तो 5 नंबर कम हो जाता है, एक्सटेंशन में लेते हो तो डिपेंड करता है आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन सब बच्चों को एक बार रखना है कि जनरल में एडमिशन, जनरल सीट की बता रहा हूं, बाकी एससी है, एसटी है, बाकी और बहुत सारे रिजर्वेशन आपको लंबे टाइम से जो मिलते आ रहे हैं वो मिलते हैं, लड़कियों को अलग मिलता है, थोड़ा बहुत जो भी मिलता है सबको कुछ ना कुछ छोटा मोटा रिजर्वेशन तो सबको मिलता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप अपने 5-5 मार्क्स हैं वो उससे माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो उनमें यूजी वालों को तो बहुत ज्यादा भाई पूछने की जरूरत होती है, तो वो आई होप आप सारी चीजें समझ जाते हैं। हॉर्टिकल्चर में थोड़ी सेपरेट है तो 240 आप मैक्सिमम मान सकते हैं, मैं ये मैक्सिमम कट ऑफ बता रहा हूँ, उससे कम होगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आप सेफ जोन मान सकते हैं ये, ठीक है। फॉरेस्ट्री 200 मार्क्स है, 200 के समथिंग, डेफिनेटली 100% एडमिशन हो जाएगा। और होम साइंस के लिए 180 ज्यादा ही बताए, जाता नहीं है, 150 भी बहुत होते हैं, कितने लेके आ जाए तो भी हो जाए। अब बात यह है कि इनके लिए कवर कहां से करें, तो यूजी में सबने कवर किया ही है, लेकिन लास्ट टाइम यही चारा बचता है आपका, वो है कि आपका नेमराज सुंडा है, ठीक है। तो नेमराज सुंडा को अच्छे से करेंगे तो यही कवर होगा लास्ट टाइम में, क्योंकि टाइम आपके पास में 1 महीने का बचा है। तो ऐसा नहीं कि यूजी वाली में जो बड़ी बड़ी बुकें आती है एग्रोनॉमी के लिए सारी बुकें खोल के बैठ जाएं, हॉर्टी के लिए सारी बुकें खोल सकते हैं, लेकिन जो हॉर्टिकल्चर से बेसिक दे रहे हैं उनके पास में तो जितेंद्र सिंह की बुक बेसिक हॉर्टिकल्चर तो होनी चाहिए, उनके बाद में फ्रूट साइंस का अलग बुक है, वेजिटेबल साइंस का अलग बुक है, ठीक है, फ्लोरिकल्चर का आपका अलग बुक है, ठीक है। तो अलग अलग बुक फॉलो कर सकते हैं। फ्लोरिकल्चर का जस्ट की आपका एक बुक है, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग जो अंजना सिसोदिया और आपके एके सिंह जो बीएचयू के प्रोफेसर है, आई सजेस्ट क्योंकि हमें पढ़ाते हैं, तो उनका बुक है, बहुत अच्छा बुक है, तो टीच कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीजें उसमें लिखी गई है, ठीक है, पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, टीच तो टीचर का काम होता है, ठीक है। तो कटो बता दी। अब इंपॉर्टेंट चीज, बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा, राजस्थान से पीजी करने के लिए सबसे अच्छा डिपार्टमेंट कौन सा। वैसे तो आप सबको पता है कि सब अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जाते हैं, सबको पता ही है कि एग्रोनॉमी की सबसे ज्यादा वैल्यू है, ठीक है,
एग्रोनॉमी की सबसे ज्यादा वैल्यू है। मैं टॉप 5 डिपार्टमेंट का नाम लिख देता हूँ। उसके बाद में वैल्यू जो आजकल चल रही है वो है जीपीपी की, जीपी, ये जीपी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की। और नंबर 3 पे आप एसएससी मान सकते हैं, सॉइल साइंस का अच्छा खासा क्रेज चल रहा है। देन उसके बाद में आप एंटो मान सकते हैं, एंटो भी अच्छा, और पैथो का भी बहुत अच्छा आजकल डिमांड है। तो ये आपके 5 है। देन उसके बाद हॉर्टिकल्चर सेपरेट, तो हॉर्टी भी आते बहुत अच्छा है। बाकी फॉरेस्ट्री वगैरह में जो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वहीं जाना होता है। बाकी राजस्थान में इतना कुछ खास ऑप्शन नहीं है। हालांकि कुछ ऐसी बहुत सारे फॉरेस्ट मैनेजर वगैरह बन जाते हैं, इतना कुछ बता नहीं सकता कि जॉब का ऑप्शन नहीं है ज्यादा कुछ इसके बारे में कुछ, लेकिन जितना आपको एग्रोनॉमी में, जीपीपी में एक एक्सट्रीम लेवल का मिलेगा ना जॉब अपॉर्चुनिटीज, उतना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें तो आपकी क्लियर हो गई। बाकी और किसी की क्वेरी हो, किसी से रिलेटेड कोई वीडियो की जरूरत हो, तो ये जो नीचे नंबर दे रखे हैं या फिर एक जो नीचे कमेंट करने वाला होता है, तो भाई लोगों उनमें भी थोड़ा कमेंट करके बता देना कौन सा वीडियो की जरूरत है ये। ठीक है मैम, थैंक यू की स्पेलिंग में 2 है ये।